मुकेश जी वृंदावन से। जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या भगवान से कुछ मांग सकते हैं? यदि हाँ तो ये क्यों नहीं बताएं मांग कि सकते क्या हैं? मांगा जाना चाहिए। क्यों नहीं मांग सकते हैं? हमारे बाप है, अपने बाप से नहीं मांगे तो पड़ोसी से मांगेंगे क्या? कौन ऐसा जिसके अंदर कामना नहीं? तो अपने बाप से मांगे हो तो सर्व अखिल लोक ब्रह्मांडपति है। जो चाहिए वो मांगे। भगवान ने चारों को भक्त कहा है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, सबको कहा है। यदि हमें लौकिक संपत्ति चाहिए तो हम किससे मांगेंगे? आपने हमारे को परिवार दिया है, आपने व्यवहार दिया है, तो हमको उपाय भी दीजिए। आप डायरेक्ट ना दीजिए तो उपाय दीजिए, जिससे हम अपने परिवार का पोषण करें, जिससे हम समाज की सेवा करें। अगर हमें अर्थ चाहिए तो हम आपसे मांगेंगे, हमारे दुख निवृत्ति चाहिए तो आपसे। ये साधारण भक्ति में है, प्रेम लक्षणा भक्ति में नहीं। हम इसका मंडन भी करते हैं और इसका खंडन भी करते हैं। प्रेम लक्षणा भक्ति में नहीं। जब हमने अपना तन, अपना जीवन, सब कुछ आपको दे दिया, तो फिर मेरा रहा क्या जिससे मैं मांगूं? मेरा क्या है जो मैं मांगूं? मान लो मैं आपके हाथ बिक गया, आपके नामे शरीर कर दिया, प्राण कर दिया, हृदय कर दिया, जीवन कर दिया, तो हे जीवन नाथ, अब इसका भार तो आपके ऊपर है। हम क्या मांगे? आप सर्वज्ञ हो, आप जानते हो। ये है, यहां से प्रेम लक्षणा शुरू होती है। वो है साधारण भक्ति, जिसमें मेरा परिवार है, मैं परिवार को जिम्मेदार एक व्यक्ति हूँ, और प्रभु आपसे मैं मांग रहा हूँ कि मेरे परिवार का और एक है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। आप सर्वज्ञ हो, आपसे क्या मांगना है? आपको जो मनावे, जैसी परिस्थिति दो, हम उसी में राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भागे। समझ पा रहे हैं आप? मांगना भी ठीक है, साधारण भक्ति। और मांगना बिल्कुल नहीं ठीक है, क्योंकि हमें पता है आप सर्वज्ञ हो। ये असाधारण प्रेम लक्षणा भक्ति की तरफ जा रहा है। तो अब ये देखना कि हमारी गति कहाँ है। अगर हमारी गति साधारण भक्ति में तो मांगना भी आएगा, अगर प्रेम लक्षणा भक्ति में तो हमें आप जो विधान करोगे वो आपके पास से ही होकर आएगा, हम उसी में राजी रहेंगे। हम कभी आपसे याचना नहीं कर सकते, और अगर याचना करे तो सिर्फ आपकी ही करे हमारा मन, कि आप मिल जाओ। प्रभु मिल गए, जिनके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, जिनके जान लेने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, हम वो बात मांगे। अगर हम प्रभु से मांगेंगे भी तो क्या? जैसे एक गांव का आदमी किसी सेवा कार्य में था, तो उससे प्रसन्न हो गए चक्रवर्ती सम्राट बादशाह। बुलाया, कहा जो तुम्हारी इच्छा हो तो मांग लो। गांव के आदमी ने सोचा कि दो भैंसे हैं, उनके लिए साल भर के लिए भूसा मिल जाए, चार लोग घर में हैं, उनके खाने। बोले मालिक, दो भैंसे हैं, साल भर के लिए भूसा मिल जाए और साल भर के लिए भोजन मिल जाए। तो उन्होंने कहा, अरे बावरे, तू किससे मांग रहा है? सम्राट से मांग रहा है। नगर का नगर दे सकता हूं, जो चाहे मांग। उसकी हिम्मत नहीं थी। गरीब आदमी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अपनी औकात से ही तो मांगेगा, अपनी सामर्थ्य से ही तो सही पूछो तो मांगने में घाटा हुआ ना उसका। अगर वो ये कह देता बादशाह से कि मालिक जो आप चाहो दे दो, तो वो अपनी स्थिति से देता। तो उचित ये है, चतुराई ये है कि हम भगवान से यही कहें कि जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो, तो वो अपनी स्थिति से देंगे। और हम मांगेंगे तो ऐसे ही कुछ मांगेंगे जो उस टाइप होगा। तो हमें लगता है भगवान से कहना चाहिए कि आपकी जो राजी हो वही करो, हमारी राजी की कभी मत करना, आप अपनी राजी की करना। क्यों? महाराज यही प्रश्न था कि हमको तो मांगने की तमीज नहीं है, तो हमें क्या मांगना चाहिए? दो मिल गया ना उत्तर जी। हाँ, महाराज जी, वृंदावन में किस भाव से रहना चाहिए महाराज जी? जिस भाव से रहना चाहो उस भाव से रह सकते हो। नहीं, जिसमें हमारा कल्याण हो। घर भाव से रहना चाहिए। मेरा घर है, मेरे घर वाले प्रिया प्रीतम है, मैं उनका हूँ। भूल गया था, परदेश चला गया था, लौट के घर आ गया। आज मिलो परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगायो, बड़ो भाग वृंदावन पायो। हमारा घर है, हमारे प्रिया प्रीतम के घर में तो हमारा घर। तो हम जैसे अपने घर में दरवाजे पे दोना पड़ा हो तो उसको हटा के फेंक देंगे ना, तो हम वृंदावन को गंदा न करें, वृंदावन को अपवित्र ना करें। और अब अपने घर में मतलब प्रिया प्रीतम के घर आए हैं, तो यहाँ कोई गंदी बात ना करें, कोई गंदी क्रिया ना करें, और घर जैसा भाव रख के रहें तो बढ़िया रहेगा। अगर हम ऐसे भाव रखें कि प्रिया प्रीतम का धाम, तो फिर अपराध, फिर पापाचरण जो बन जाएगा। फिर तो ये जैसे भाव से रहोगे वैसे आप, अगर घर भाव से रहोगे गलती भी हो जाएगी। तो वृंदावने प्रभाव सुन, अपनों ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। दूसरा देखेगा कि बालक शौच लपेटे है, लेकिन माँ देखेगी नहीं, माँ मेरा बालक है। ऐसे वृंदावन देखता है मेरा आश्रय लिए हुए है, तो उसके मलिन पापाचरण को नहीं देखता।
और अगर आप इस भाव से रहे, भगवत्ता के भाव में, तो फिर कानून लागू हो जाएगा। जैसे राष्ट्रपति के परिवार वाले वहां रहते हैं तो उनके ऊपर कोई कानून तो नहीं है, कोई जांच तो नहीं है, लेकिन कोई राष्ट्रपति से मिलने जाए बाहरी बनकर, अब पूरी पूछताछ जांच और आप क्यों मिलना चाहते हो क्या? तो आप अपना घर मानकर, क्योंकि दासत्व है ना, हम लोग प्रिया प्रीतम के हैं, इसमें एक संशय है क्या? प्रिया प्रीतम के हैं ये पक्का है ना? नहीं, सही बोलो। हाँ, तो फिर अपने घर में आ गए, अपने घर में। अगर सब पक्का नहीं है तो फिर संशय, फिर तो भगवान मानोगे आप, और भगवान मानोगे तो कानून लग जाएगा। राष्ट्रपति मानकर मिलने जाओगे तो कानून लग जाएगा। हमारे घर के हैं, हमारे दोस्त हैं, फिर कानून नहीं लगेगा। तो घर के मतलब है दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, कोई ना कोई भाव तो है ना। तो अपने घर के हुए ना प्रिया प्रीतम, और प्रिया प्रीतम के घर में हम रह रहे, बस इस भाव से रहो। समझ पा रहे हो? महाराज जी, मैं ब्रजवासी हूँ, जी। मैं पहले भी आया था आपके पास में। जी जी मैं मन को साफ नहीं कर पा रहा जी। हूँ और मेरा मन स्वच्छ नहीं है जी। आप कहते हैं कि निर्मल मन। दोनों बातें सुना होगा, अभी एक ही बात पकड़े हो, दोनों बातें सुना हो, सत्संग सुना हो, तो हम याद दिला रहे हैं। जब आपके बस की बात न रह जाए तो श्री कृष्ण को दे दो, तन दे दो, तनुवांग मनोभिर अमलई सुहम तवी वास्त्रिता। ये मकान जैसा है वैसा हम जिसके नाम कर देते हैं, फिर हमारी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। यहाँ का मकोड़ा, यहाँ का छिपकली, यहाँ का सब उसी के नाम हो जाएगा जिसको मकान देंगे। तो हमारे मन की मलिनता, हमारी इंद्रियों की वासना, वो सब भगवत स्वरूप हो जाएगी जिस समय तनुवांग मनोभिर अमलई सुहम तवी वास्त्रिता। दो सिद्धांत पकड़ो, यदि तुम्हारे अहम में ताकत है तो निर्मल करके भगवान को समर्पित कर दो, यदि नहीं ताकत है तो जैसे हो जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही, कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। तो दो में एक मार्ग पकड़ लो। तो आप कहते हैं महाराज जी कि निर्मल मन सो मोही। पहले हमारी दोनों बात पकड़ लिए ना, तो आप क्या पूछना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर इतना बल नहीं है। तो ये मार्ग बता तो दिया। जब एक गोली काम में ना रह जाए काम लायक, तो सरेंडर तो तभी होता है ना। सरेंडर हो जाओ, शरणागत हो जाओ भगवान के। वो भगवान कह रहे हैं जो सभी तावा शरणाई, रखियो ताई प्राण की नाई। इसीलिए मार्ग बताए गए हमारे शास्त्रों में, बहुत मार्ग इसीलिए बताए गए कि अगर अपने को जानते हो कि मैं किसी योग्य नहीं रह गया, तो हे प्रियालाल मैं आपकी शरण में हूं, शरणागत हो जाओ, सारा भार प्रभु संभाल लेंगे। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधुअति मृदुल स्वभाव। समझ रहे हो ना? राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सह बार ये की। हृदय से तुमने भगवान को मान लिया, इसी से काम बन जाएगा। वो अपना निर्मल कर लेंगे मन। हमारे पास साबुन नहीं है कि हम मन निर्मल कर लें। हम जितना निर्मल करना चाहते हैं उतना गंदा होता जाता है। हम प्रयास कर रहे हैं, मेरे बनाए बनेगी ना कोटि कलप लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। आओ इस मार्ग में आओ। एक सिद्धांत पकड़ना होगा। एक सिद्धांत है कि प्रभु आप आज्ञा कीजिए, मैं वैसे ही चलूंगा, यह है निर्मल मन करने वाला। और एक है कि आज्ञा करो या न करो महाराज, हम पहले बताए दे रहे हैं। हम अरे बस की बात नहीं कि मैं हम आपके लायक बन जाएं, आप अपने लायक बना लेना प्रभु। तो चाहे जितना अधम हो वो भगवान का लाडला हो जाएगा। समझ रहे आप? विनोद कुमार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 3 वर्षों से देश में रहते हुए 3 घंटे और बेटे के पास विदेश में 5 घंटे आपको सुनता हूँ। गुरुदेव, आपके प्रति मेरे मन में अपार आदर और अपनापन है। गुरुदेव, भगवान गीता के 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। महाराज जी, मेरे अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है। बहुत संकोच और आदर के साथ दास पूछना चाहता है कि जब कोई दूसरा नहीं है तो अपनी पूज्य श्री राधा जी और क्या लाल जी, वही राधा जी और वही लाल जी? हाँ, रसोया परमानंद एक एव दुधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्से तस्मै नमो नमः। जो परमानंद में रस तत्व है वही 2 रूप धारण करके प्रिया प्रीतम के रूप में खेल रहा है, और वही बहुत रूप धारण करके स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य के रूप में खेल रहा। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचिन मात्र कुछ और नहीं है। पर ये अनुभव करना होगा। जैसे हमने पढ़ लिया,
ये याद कर लिया, पर हमको स्त्री स्त्री दिखाई देती है, पुरुष पुरुष दिखाई देता है, अच्छा अच्छा दिखाई देता है, बुरा बुरा दिखाई देता है। अब हमको साधना के द्वारा ये दृष्टि प्राप्त करनी होगी कि संपूर्ण सृष्टि श्री भगवान ही बने हुए हैं। अब जब तक ये दृष्टि नहीं होगी तब तक हमें दुख होगा, बुरा मिलने पर, अच्छा मिलने पर सुख होगा, ये सब बना रहेगा। तो वो ज्ञान किस काम का जिससे हम द्वंद्व ना मिटा पाए, दुख ना मिटा पाए। ज्ञान तो वही जो प्रयोग में आ जाए। ज्ञान तो सबको है लेकिन प्रयोग नहीं है ना। शरीर में दुख आया तो बिललाने लगे, विपत्ति आई तो हाय हाय करने लगे, तो फिर ज्ञान किस बात का। मृत्यु का अवसर आने पर भी मुस्कुराहट ना मिटे तब तो ज्ञान समझ में आया नहीं। अब सब में भगवान है तो यहाँ भी भगवान है। जब किंचन मात्र कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान हो, तो यहाँ भी भगवान है ना। जब सब भगवान हैं समझो, तो फिर ये क्या है, खत्म खेल हो गया, जीवन मुक्त हो गया।